राजस्थान जयपुर जिले में नायक समाज के सभी संगठनों का महासम्मेलन हुआ। यह जयपुर के बिरला ऑडिटोरियल हॉल में राजस्थान के प्रत्येक जिलों से आए हुए नायक समाज के अग्रणीय एवं संगठनों ने के प्रतिनिधिमंडल में महिला एवं पुरुषों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र कुमार नायक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी वर्तमान सरकार में अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास आयोग मंत्री अखिल भारतीय नायक महासभा अध्यक्षता में ये पूरा सभी नायक समाज के संगठनों का महासम्मेलन आयोजित कार्यक्रम किया गया था। नायक समाज की मुख्य मांग अनुसूचित जनजाति जो वर्ष 2013 में पोर्टल पर साजिश कर नायक शब्द को नायिका करे जाने पर राजस्थान के RSS के राष्ट्रीय प्रचारक कैलाश चंद्र शर्मा समक्ष मंत्री एवं अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राजस्थान मौजूदा सरकार में मंत्री को अपने सभी ने अपने आक्रोश जोशीले अंदाज में अपनी मांगों को रखा एवं ज्ञापन सौंपा। भारत माता की नायक समाज जिंदाबाद, नायक समाज जिंदाबाद, जय जय राजस्थान, जय भीम, जय भारत। किया है हमारे भीमा नायक सर, मैं आपको ये निवेदन करता हूं कि ये तो प्रकाश में आगे कई नायकों ने अंग्रेजों से लड़े हैं और ये मुझे गर्व है, मैं भी उसी नायक समाज का बेटा हूं। मैं भी, तो हम सब नायक हैं और इस शूरवीर कौम से हैं, हम ट्राइबल हैं, हम सबको सिर्फ ट्राइबल का ST का सर्टिफिकेट दिया जाए। नोटिफाइड ट्राइब की उसमें चौथे नंबर पर अपनी राजस्थान सरकार में लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य मेरे हिंदुस्तान का, दुर्भाग्य मेरे नायक समाज का कि अंग्रेजी के कारण उन्होंने हमारा नाम अलग अलग कर दिया। सर, हमें अपमान सूचक शब्द में नायकड़ा कहा गया, हमें कहीं छोटा नायक, कहीं मोटा नायक, कहीं चोली नायक, कहीं पर हमें कई नामों से हमें संबोधित करके हमारा अपमान किया गया है। ये तो वो शूरवीर कौम है, वो राजा महाराजाओं की फौज में लड़े हम और हमें जो टाइटल मिला है नायक समाज का। तो मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करता हूं कि जितने भी नायक हैं, जितने भी नायक अलग अलग नामों से हमें संबोधित किया गया, हम ट्राइब हैं, हमें सबको ST में हम हैं, तो ST का हमें आप न अधिकार दीजिए, आप इसका जो भी है आप जांच वगैरह कराइए, हम पूरा साथ देंगे आपका। इसी प्रकार को वंचित समाज को न्याय दिलाए। इसी के साथ में भारत माता की नायक समाज जिंदाबाद, नायक समाज जिंदाबाद, जय जय राजस्थान। और हमसे जो प्रमाण चाहिए वो हम देंगे, लेकिन आपको अधिकार नहीं है कि आर्टिकल 342 से खिलवाड़ करें। आर्टिकल 342 से खिलवाड़ करना राजस्थान सरकार का काम नहीं है। इसमें सिर्फ भारतीय संसद अमेंडमेंट कर सकती है। उसने स्पष्ट दिया है 27 और 28 फरवरी अपने जनवरी 2009 के पत्र में दिया है। GH सोमावत ने एक पत्र जारी करवाया भारत सरकार मंत्रालय से कि नायक को हिंदी गजट में नायक का किया जाए। तो भारत सरकार ने क्या कहा है, इसमें स्पष्ट कहा है कि हम मनमर्जी से इसको नायका नहीं कर सकते। राजस्थान की सरकार 15/6/99 के तहत प्रपोजल तैयार करके और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय संसद उसमें अमेंडमेंट करके और क्यों कि 29 नवंबर 1989 का जो हिंदी राजपत्र है मंत्री जी, उसमें स्पष्ट है। और इस बात को वर्तमान में आपकी सरकार के सामने, जो सरकार ने हमारे साथ धोखा किया वही सरकार अब आवाजें उठा रही है। आप उनकी आवाज बंद करने के लिए इस नायक समाज को न्याय दीजिए और जनजाति का अधिकार दीजिए। उन्हीं शब्दों के साथ आप वर्जन और इंग्लिश वर्जन का फर्क है, ये 2009 में ही क्लियर कर दिया था। अब ये नया मुद्दा कहां से लेके आता है? आपको मैं निवेदन यही करना चाहूंगा महोदय कि इसको, ये हम आपको जो लिपि दे रहे हैं इसको यहाँ से हमने
राजस्थान हाई कोर्ट में भी रीट लगाई, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करी, उसका डायरेक्शन भी आ गया कि आप पार्लियामेंट में संशोधन कराओ इस बात का, और यहां से जो विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा कर भेजो। तो महोदय, आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा पुनः कि हम जो आपको पत्र देते हैं उनको वहां तक जो है भेजो, और भेज कर यहाँ से रिकमेंड करके भेजो, और हमारे को नायक समाज को न्याय मिल सके। और नायक समाज के साथ जो दुराचार हत्याचार हो रहा है वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाज दो, आवाज दो, हम हमारा हक मांगते। धन्यवाद। साथ शामिल था हमारे बुजुर्ग, उस समाज के अंदर अकबर की लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप तक सब हार गए थे, पिछड़ गए, सब भाग गए। इसी समय हमारी समाज भी सब उत्तर, आज पूरे देश के अंदर नायक समाज है। कर्नाटक के अंदर एक दर्जा है, महाराष्ट्र में एक दर्जा है, उड़ीसा के अंदर एक दर्जा है एसटी का, मगर आंध्रा के अंदर हमें एससी का दर्जा दिया जाता नायक समाज को। गोवा के अंदर हमें ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के अंदर 4 राज्य आते हैं, जिसमें मेन 4 राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ये राजस्थान पंजाब के अंदर हम 4 भाषाओं के अंदर जाने जाते हैं। हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर जी के इस संविधान के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिला नायक समाज को। अगर मिला तो बता दो। पूरी समाज जाटव समाज है तो पूरे हिंदुस्तान में जाटव समाज है, मीणा समाज तो पूरे समाज में पूरी मीणा समाज है, सबको सर्टिफिकेट बराबर मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो राजस्थान में, पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर नायक समाज को नहीं मिल रहा। कहीं तो हमें हेड़ी में डाल रखा है, कहीं छोटा नायक में बांट रखा है, कहीं मोटा नायक में बांट रखा है, कहीं हेरिया बांट रखा है। अरे राजस्थान के अंदर बड़ा इंसाफ नहीं हुआ। राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने हमें कोई इंसाफ नहीं दिया। चिल्ला चिल्ला करके मर गए हमारे पूर्वजन, सारे काम करते करते स्वर्गवास हो गए। एसटी का नाम नायकड़े के नाम से हमें एसटी का सर्टिफिकेट देता, क्यों दिया जाता है? जब हम कह रहे कि हम नायक हैं, सर्टिफिकेट दो, मगर ये सर्टिफिकेट नहीं देते, हमारे साथ मजाक करते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा बेइंसाफ हुई है। ये इंसाफ की लड़ाई, आज से एक बात करके मोदी जी, ये लड़ाई राजस्थान के अंदर जो बंटवारा हुआ, ये बंटवारा हुआ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। मैं कह राजस्थान की जो भाषा है, जो क्षेत्र है, वो है भिवानी, हिसार, सरसा, फाजिल का पंजाब जिला है, और ये 3 बाकी सारे राज्य जो बॉर्डर है, ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर है। राजस्थान में आने वाला आदमी 2 भागों में बट गया, एसटी और एसटी के अंदर। और जो दिल्ली में गए थे हम लोग काम करने के लिए, हमारे बुजुर्ग 1910 के अंदर गए थे। मेरे ही दादा 1920 में गए थे यहाँ से, चूरू जिले से। हम लोग 1920 में जब पहुंचे हैं तो हमें वहां ओबीसी में डाल दिया, और हरियाणा के अंदर ओबीसी में डाल दिया, पंजाब में ओबीसी में डाल दिया। क्यों डाला हमें? जब आप जाटव समाज को एक सर्टिफिकेट देते हो तो नायक समाज को एक सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते? ये बेइंसाफी है हमारे साथ। किसी भी समाज ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, किसी सरकार ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। ये धोखा है। हमारा मत तो ले लेते हो। 60 लाख वोट है हमारे राजस्थान के अंदर। आप सब, हमने सारी राजनीतिक पार्टी को वोट दिया है, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, हमने निर्दलीय को भी हम वोट देते हैं। उसके बाद पूरे भारत के अंदर हम सब समाजों को वोट देते हैं। क्या हमारा हक है वोट देने का? मगर हमारा हक, हमें इंसाफ देने का कोई किसी सरकार का अधिकार नहीं है। सरकार हमारे साथ बेइंसाफ करती है। ये नायक समाज एक भोली भाली समाज है, मेहनती कस है, अपना कमाते हैं, किसी का चोर बाजारी नहीं करते, अपनी मेहनत लड़ते, रात दिन एक मेहनत करके काम करते हैं। सरमाए इनके अंदर शर्म है, इनमें लिहाज है, वफादारी है। देश के सबसे बड़े वफादार है ये लोग। हमारी समाज के साथ धोखा हो रहा है, और ये धोखा खत्म करने के लिए अब नई सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में। यहाँ हमें उम्मीद है पूरा इंसाफ मिलेगा। इंसाफ करो। आरएसएस भी है, बीजेपी भी है, सारी पार्टी हैं। अगर आप लोग के अब भी इंसाफ हमें नहीं मिला तो हम समझते हैं कि हमारे साथ धोखा है, धोखा है, धोखा है। और आओ, उठो, जागो, अपना हक मांगो। अगर अपना हक ना मिले, बहिष्कार करो इन नेताओं का। इनको चुनाव के अंदर घुसने ना दो, अपने गांव के अंदर, अपनी धानियों के अंदर। हम गुलाम नहीं है इनके, इन्होंने हमें गुलाम बना के बिठा रखा है। हम जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, पहुए इतने में ना बिको, अपना मत मांगो, उनसे बोलो कि हमारा हक क्यों नहीं देते आप। आज नायक समाज की 35 से 40 लाख की आबादी वाली नायक समाज को कोई भी पार्टी नजरअंदाज करने पर सोचना होगा।
अब देखना यह है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने नायक समाज को आश्वासन दिया था, लेकिन उसे पूरा करने में समय कम होने पर श्रेय न मिल पाने पर कांग्रेस सरकार ने नायक समाज के संगठित जागरूकता परख कर विधानसभा चुनाव में 2 सीट को नायक समाज से हानि न हो इसलिए 2 सीटें विधानसभा में एक महिला और एक पुरुष को दी गई थी, जिसमें नायक समाज ने बखूबी यह दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर नायक समाज ने अपना परिचय दे दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी को नायक समाज ने अपनी मांगों पर जल्द फैसला कर भरोसा हासिल करना होगा, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियों एवं अन्य पार्टियों ने भी नायक समाज को परखा है कि यह अब सोई हुई समाज नहीं बल्कि अब जाग चुकी हुई नायक समाज है। सभी पार्टियों ने समाज की जागरूकता को पहचाना है। पिछले कई सालों से इन समाज में फूट डलवाकर सभी ने अपने वोट बटोरकर सरकारें बनाई, लेकिन अब यह 40 लाख की आबादी वाली नायक समाज जाग चुकी है। अब देखते आगे देखा जाएगा कि मौजूदा सरकार द्वारा इस नायक समाज के लिए खरा उतरकर मांगों को पूरा करने पर श्रेय लेने वाले कदम कब लेगी।